बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं मुख्य खबरों के इस खास बुलेटिन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 74वें संस्करण को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पानी को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। पीएम मोदी ने संत रविदास का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। पीएम ने कहा हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को भी कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीके में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए। बात करते हैं अगली खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आगवानी की। इस दौरान कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी और प्रयागराज महाविद्यालय का उद्घाटन शाम करीब 5 बजे करेंगे, जबकि सामाजिक नेताओं से संवाद का दौर भी शाम 7 बजे से चौधरी लॉन नरिया बीएचयू में आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का ये पहला वाराणसी दौरा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष का ये दौरा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तैयारियों की रूपरेखा को तय करने के साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी रणनीति बनाने पर केंद्रित रहेगा। बंगाल हिंसा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के कडापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। तोड़फोड़ की घटना के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडों को कडापारा में गोदाम में घुसकर प्रचार वैन को तोड़ दिया और कीमती सामान चुरा लिए। बीजेपी ने यह आरोप उस समय लगाए हैं जब चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। तोड़फोड़ की घटना के बाद घटनास्थल पर बीजेपी नेता सामाजिक भट्टाचार्य भी जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं बंगाल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की आंधी से ममता बनर्जी डर गई हैं। इसी वजह से टीएमसी के समर्थक बीजेपी की परिवर्तन रैली पर हमले कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अब बात करते हैं कोरोना की बात करें तो देश में कोरोना मामलों में अचानक से उछाल देखा गया है। लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 16,752 नए कोरोना केस आए हैं और 113 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि बीते दिन 11,718 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 हो गए हैं और 1,57,091 लोगों की अपनी जान जा चुकी है, जबकि 1,07,75,169 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,64,511 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.42% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। बता दें कि देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 58,751 लोगों को टीका लगाया गया।
कोरोना वैक्सीन की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपए प्रति डोज तय की है, जबकि सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में टीका फ्री लगेगा। देश में इस समय 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पैनल में है, जबकि प्राइवेट अस्पताल CGHS के पैनल में इन सब में टीकाकरण किया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। इस सब के अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सब डिवीजन हॉस्पिटल, CHC, PHC में भी अब टीका लगाया जा सकेगा। 60 से अधिक उम्र के लोगों को केवल अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिससे उनकी उम्र कंफर्म हो जाएगी और टीका लग जाएगा, जबकि 75 वर्ष की पुरानी गंभीर बीमारी वाले लोगों की रजिस्ट्री मेडिकल फैक्ट्री से एक फॉर्म साइन करवाना होगा। इसरो की बात की जाए तो इसरो ने इस साल का पहला स्पेस मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट अंतरिक्ष में रवाना हो गए। PSLV C-51 PSLV का 13वां मिशन है। एमेजोनिया एक प्राइमरी सैटेलाइट है। इसके साथ 18 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। इनमें एक सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। एमेजोनिया एक ब्राजील का पहला सैटेलाइट है जो कि भारत में प्रक्षेपित किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया ने एक SD कार्ड में भगवद गीता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके अलावा सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। इसरो चीफ के सिवन ने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि PSLV C-51 और आज एमेजोनिया 1 के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ब्राजील द्वारा डिजाइन और इंटीग्रेटेड इस पहले सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत और इसरो बहुत गर्व और खुशी का अनुभव कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए देखते रहिए JK24/7 न्यूज और बने रहिए हमारे साथ।